मोर्चे पे विफल हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिलाओं के अत्याचार की व्यवस्था हो या फिर किसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो और किसी भी सरकारी तंत्र की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में सरकार विफल हुई है, जिसके उदाहरण आपने विगत 4 सालों में अनेक क्षेत्रों में देखे होंगे। जैसे कि हम देखना चाहेंगे कि हम नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरे देश में सबसे पहला राज्य है, जो कि कुछ अच्छे कार्यक्रमों में हमको नंबर 1 होने का गर्व होता है। आज सर झुका के सामने बोलना पड़ता है कि हमारा राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों में भी हम नंबर 1 आते हैं। और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, जैसे कि उदयपुर की बात करें तो जैसे कन्हैयालाल की हत्या हुई, कन्हैयालाल की हत्या एक सामान्य हत्या नहीं थी, पूरा षड्यंत्र था, जिसमें सरकारों के भी लोग उस पर संबंधित थाने ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसको पाबंद करके उसको कहा कि 5 दिन अपनी शॉप बंद करते हैं। आप देख लो, एक हिंदुस्तान में एक हिंदू भाई को अपनी दुकान 5 दिन तक बंद करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कि उसका सरकार कोई साथ नहीं दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है। उसको 5 दिन तक उसकी शॉप बंद करके घर बैठना पड़ा और जब वो पुलिस से मदद मांगने गया तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ शॉप खोल दे। और जिस दिन वो शॉप खोलने गया सेम डे उसका मर्डर हो गया और अपराधी पूरे शहर में होकर निकल गया, किसी के हाथ में नहीं आया। और जाके तो राजपूत मित्र ने उसका पीछा करके पकड़ा। अगर हम राजस्थान पुलिस जो कि गहलोत की पुलिस है उसके भरोसे रह जाते तो वो अपराधी अजमेर पहुंच जाते और अजमेर पहुंचने के बाद उनका कोई पता नहीं लगता। और बाद में अशोक गहलोत जी को लगा कि वो अपराधी पकड़ गए तो अब क्या करें, एनआईए आ गई, केंद्र सरकार की टीम आ गई और पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने संभाली। तो अशोक गहलोत जी ने समझा अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पे आनंद फानंद में आ गए उदयपुर और उनको सरकारी नौकरियों की घोषणा कर दी। जब पूरा तुम्हारी सरकार के संरक्षण में ऐसे काम हो जाते हैं और लास्ट में जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, केंद्र सरकार पूरा उस केस को उठा लेती है, फिर तुम जाके उनको सरकारी नौकरी दे देते हो क्योंकि तुम्हारी दाल उस केस में नहीं गई। बाकी जैसे पूरे राजस्थान में हिंदू धर्म के लिए जो स्थान है, तुमने वहां पे बुलडोजर चला दिए। सालेसर की घटना आपने जानी होगी, वहां का गेट पे बुलडोजर चला के हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पे जिस तरह की चोट करी है। और कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कहीं भी आपने पिछले 6 महीनों में देखा होगा कि जब अपने जो नव वर्ष की रैली होती है करौली में, जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म पे पथराव कर देते हैं और पथराव करने के बाद क्या होता है कि अपने लोगों में मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनको वोट की गिनती लेनी है लोगों से, मुसलमानों के लोग वोट लेने, हिंदू के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर में हर जगह फेल हुई है और जो आज राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है कि जिन्होंने जीवन भर लोगों को ये कहा है कि राम काल्पनिक है, हिंदू धर्म काल्पनिक है, और वो आज महाकाल के मंदिर पे जाके बड़े बड़े तिलक लगा रहे हैं और वहां पे जाके दौड़ लग रहे हैं। आदरणीय हमारे बीच गजपाल सिंह जी पधारे हैं और जिस प्रकार के बड़े बड़े तिलक लगा के राहुल गांधी जी हिंदू नाम का धर्म का हाथ जोड़ के अब वोट मांगने लग गए, क्योंकि उनको पता है कि अब पूरा देश हिंदुत्व की बहती धारा में पूरा समर्थन दे रहा है। तो अब अपने दाल तुष्टीकरण की राजनीति की जो वोट इनकी राजनीति चल रही थी वो उनपे कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आज जो राम को काल्पनिक बताते थे राहुल गांधी जी, उनकी मम्मी सोनिया गांधी जी राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो लोग जाकर मंदिरों में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे लोगों से, वहां पे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जो कि आज हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं ये जो लोग झूठ और लूट की सरकार को हम सबको उखाड़ फेंकना है। और 2023 के अंदर जो आज ये यात्रा निकली है, ये यात्रा निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी और एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।